Question है the monthly incomes of two persons are in the ratio 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3. If each saved 5,000, express the given situations algebraically as a system of linear equations in two variables. ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट द इनकम ऑफ पर्सन ए, इसको हम रुपीज एक्स, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं. और दूसरे पर्सन की इनकम को हम, पर्सन बी की इनकम को हम रुपीज वाई एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब दोबारा इसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7. इन दोनों जो इनकम है इन दोनों पर्सन्स की, इनका रेशियो हमें गिवन है 9/7. ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा हो गया ये. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है. एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4:3. और आगे लिखा है इफ ईच सेव्ड 5,000 एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली. ठीक है, तो इनकम है इनकी एक्स और सेव कर रहे हैं ये 5,000. तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना हुआ? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए इक्वल टू टोटल इनकम माइनस सेव्ड. ठीक है, ये इनका इनकम है और इतना इन्होंने सेव किया मंथली. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए. सिमिलरली हम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी निकाल सकते हैं. वो क्या होगा? 5 - 5,000. ठीक है, तो इन दोनों का रेशो हमें गिवन है 4:3. एक्स माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 5,000 हमको गिवन है 4/3. ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन. ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वी हैव टू फाइंड देयर रेस्पेक्टिव मंथली इनकम्स. ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं. अब पहला इक्वेशन हो गया हमारा 7x = 9y. ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हो गया, इस पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. ये होगा 3x - 15,000 = 4y - 20,000. ठीक है, ये हो गया 3x - 4y = 15,000 - 20,000. 3x - 4y = ये कितना हो गया? -5,000. ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये होगा 4y - 3x = 5,000. ये हो गया इक्वेशन नंबर ए. इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर बी. तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड वी विल गेट मंथली इनकम्स. ठीक है, तो इनको दोबारा से लिख लेते हैं हम. 7x = 9y, ये पहला इक्वेशन है हमारा. और दूसरा इक्वेशन है 4y - 3x = 5,000. ये हो गया इक्वेशन नंबर बी. ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम x का वैल्यू निकालते हैं और b में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन ए x = 9y / 7, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन बी. ठीक है, 4y - 3 टाइम्स, ये हो गया 9y / 7 = 5,000. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4y - 27y / 7 = 5,000. ये हो गया 28y - 27y, और 7 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 7 टाइम्स 5,000. y का वैल्यू होगा 35,000. ठीक है, y का वैल्यू होगा 35,000. y का वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y in equation A
वी गेट 7x इक्वल टू 9 टाइम्स 35,000। x का वैल्यू होगा 9 टाइम्स 35,000 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया 5,000 और 9 टाइम्स 5 कितना होता है 45, ये हो गया 45,000। ठीक है, तो हम बता सकते हैं अब जो मंथली इनकम है पर्सन ए और पर्सन बी का क्या है। मंथली इनकम ऑफ पर्सन ए इज 45,000 and monthly income of person B is 35,000। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आसानी से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स वाई क्यू -2 -3 and r 2,3 are the vertices of a right triangle PQR right angle at B। एक राइट एंगल बना लेते हैं और राइट एंगल है एट P। PQR हम इसे ऐसे नाम दे देते हैं। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में मैंने रिलेशन निकालना है एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 2। मतलब जब y का वैल्यू 2 है तो हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड्स निकाल लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर होगा अंडर रूट 2 + 2 होल स्क्वायर +3 + 3 होल स्क्वायर, क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये हो गया अंडर रूट 52। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 52 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 ऑफ अंडर रूट 13। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, या सही है। ठीक है, क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर आ गया हमारा 2√13। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2√13। सिमिलरली पी क्यू और पी आर निकालना है हमें, तो पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू होगा √x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और पी आर होगा √x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर आ गया, पी आर आ गया, पी क्यू आ गया, पी आर आ गया, तो तीनों साइड्स आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा ट्रायंगल कैसा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या आएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। क्यू आर कितना है 2√13, ये हो गया। इसको अभी लिखते हैं, पहले पी आर लिख लेते हैं। पी आर है √x - 2 होल स्क्वायर, हो गया √x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू है √x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर, √x
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर, और इसका पूरे का भी होल स्क्वायर, ठीक है। और क्यू आर कितना है, क्यू आर है 2√13, 2√13 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर गया, अंडर रूट से स्क्वायर गया, तो ये होगा बस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 13, ठीक है। इनका स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स, ये होगा 4 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई इक्वल टू, ये कितना होगा 52, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और -6 वाई प्लस 6 वाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 4 और 9 9, इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 9 9 18 प्लस 4 4 8, ये हो जाएगा 8 8 16 26 हो जाएगा, तो इसे हम 26 ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 26 इक्वल टू, और ये इधर है 52, ठीक है। तो हम इधर लेके जाते हैं, तो ये होगा 52 माइनस 26, तो ये आएगा 12 में से 6 गए 6 हो गया, और 4 में से 2 गए 2 बचे, ठीक है। ये 26 हो जाएगा, इसे हम 26 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। दिस इज अ बिटवीन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। पहला पार्ट हमारा हो गया, रिलेशन आ गया एक्स वाई में। अब हमें निकालना है फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू 2। तो जब व्हेन वाई इक्वल टू 2, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग दिस रिलेशन। इस रिलेशन में हम y का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ये हो गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 4 दैट इज 9 हो गया ये, ठीक है। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू होगा +-3। पॉसिबल वैल्यूज क्या है x की, +3 और -3, ठीक है। ये वाला पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट cos a plus sin a minus 1 divided by cos a minus sin a plus 1 इक्वल टू cosec a minus cot a, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ए कॉमन लिया हमने ऊपर से, तो ये होगा cos a डिवाइडेड बाई साइन ए +1 -1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई, और नीचे से भी साइन ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये होगा cos a डिवाइडेड बाई साइन ए -1 +1 अपॉन साइन ए, ठीक है। साइन ए से कैंसिल, ये होगा cos a अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए, +1 -1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये भी कोट ए हो जाएगा -1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। इसको एक साथ लिखते हैं और ये एक साथ रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो कोट ए, ये लिखा हमने कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हटाओ,
ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई, अब इसको एक साथ लिखना है, कोट ए प्लस कोजेक ए -1, और इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, कोट ए +1 कोजेक ए +1 से मल्टीप्लाई करते हैं और कोस ए प्लस कोजेक ए +1 से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं। तो ये हो गया कोट ए +1 माइनस कोजेक ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम कोट ए +1 प्लस कोजेक ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोजेक ए होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए हो गया हमारा ये और बी हो गया ये हो गया और बी ए हो गया, तो ये दोनों मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कोट ए +1 होल स्क्वायर माइनस कोजेक ए कोजेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, और ये तो है ही हमारा कोट ए प्लस कोजेक ए होल स्क्वायर -1। ठीक है, नहीं है जगह, ओके, इनका स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए +1 +2 कोट ए माइनस कोजेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोजेक स्क्वायर ए +2 कोट ए टाइम्स कोजेक ए -1। ठीक है, एक आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, वो ये होती है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, अब देखो, कोट स्क्वायर ए माइनस कोजेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो गया। अब मैं बाकी का पार्ट इधर कर रहा हूँ, तो ऊपर बचेगा 2 कोट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखते हैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो देखो, कोजेक स्क्वायर ए -1, यहाँ से देखो कोजेक स्क्वायर ए -1 यदि हम लिखना चाहें तो क्या होगा, कोट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये होगा कोट स्क्वायर ए प्लस एक यहाँ से कोट स्क्वायर ए होगा, और ये तो है ही 2 कोट ए कोजेक ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 कोट स्क्वायर ए, तो इसे हम 2 कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कोट स्क्वायर ए। ओके, अब हम क्या करते हैं, नीचे से 2 कोट ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2 कोट ए डिवाइडेड बाई 2 कोट ए, और ब्रैकेट में बचेगा कोट ए प्लस कोजेक ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बचेगा केवल 1 अपॉन कोट ए प्लस कोजेक ए। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए कोजेक ए माइनस कोट ए, तो हम क्या करते हैं, कोजेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई करते हैं और कोजेक ए माइनस कोट ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये होगा कोजेक ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, नीचे होगा कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, 1, इसे हम 1 पुट कर देते हैं, कोजेक ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस ये आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन।
इफ कोट थीटा प्लस कोस थीटा पी दिया है और कोट थीटा माइनस कोस थीटा क्यू है, प्रूव डेट ये इसके इक्वल है। क्या करना है इसमें, पी और क्यू का वैल्यू पुट कर देना है इसमें, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके और फिर राइट हैंड साइड लेके, जब और ये दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पी का वैल्यू है कोट थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू है कोट थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा टाइम्स कोस थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा टाइम्स कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा टाइम्स कोस थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा टाइम्स कोस थीटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4 टाइम्स कोट थीटा टाइम्स कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 4 टाइम्स पी का वैल्यू है कोट थीटा प्लस कोस थीटा और क्यू का वैल्यू है कोट थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये होगा 4 टाइम्स अंडर रूट, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए 4 कोट थीटा कोस थीटा, तो हम इसमें क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं और उसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो वो होगा कोस थीटा सिंपली। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और एक कोस स्क्वायर थीटा नीचे है, से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये हो गया 4 टाइम्स कोस थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक आइडेंटिटी हमने अभी देखा था, कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट को क्या हो रहा है ये हमने अभी देखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख सकते हैं हम इसे, कोट स्क्वायर थीटा। इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 कोस थीटा कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और अंडर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कोट थीटा सिंपली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल था, हमें इसमें बस वैल्यूज को पुट करना था बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1। तो ये अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। ठीक है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 बाई अल्फा एंड 2 बाई बीटा। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता होता है, जब भी हमें जीरोस मालूम होते हैं तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब हमें जीरोस पता होते हैं। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, जीरोस हमें पता है तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा 2 बाई अल्फा प्लस 2 बाई बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2 बाई अल्फा टाइम्स 2 बाई बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एक्स प्लस ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस वाले पोलिनोमियल से। तो इसके लिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा,
वो होगा माइनस क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 1 अपॉन पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा बीटा का वैल्यू है 1 अपॉन पी। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस क्यू अपॉन पी टाइम्स अल्फा बीटा कितना है 1 अपॉन पी, एक्स प्लस 4 अपॉन ये हो गया 1 अपॉन पी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा सिंपली 2qx, ठीक है, प्लस 4p इक्वल टू 0। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। दिस इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta। ठीक है, सिंपल था, बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है रेक्टेंगल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, रेक्टेंगल बना लेते हैं एबीसीडी, इसके अंदर एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, जिसका रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रूव दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर। बहुत ही आसान, कैसे, देखो ये सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी रेडियस है सर्कल का 10 सेंटीमीटर और ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इट मीन्स all sides are equal, it means ABCD is a square। ABCD क्या हो गया एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपल था। Hence find the perimeter of ABCD। तो perimeter of ABCD क्या होगा, perimeter of ABCD would be 4 times side। ठीक है, साइड क्या है 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, hence write a polynomial each of whose zeros is twice the zeros of the given polynomial। सबसे पहले हमें जीरोस बताने हैं इसके, और एक हमें दूसरा पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस डबल हैं इसके जीरोस के। ठीक है, सबसे पहले हम तो पी एक्स बोल देते हैं 18x माइनस 9। ठीक है, तो इसको हम या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या हम इसे वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करें हम इसे, पहले एक बार वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, अगर नहीं आता है तो हम उसे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 से तो नहीं आएगा, ये 2 पुट करते हैं और -2 पुट करते हैं। ठीक है, तो 7 टाइम्स -2 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स -2 माइनस 9, ये होगा 7 टाइम्स 4 माइनस 36 माइनस 9, तो हो जाएगा 18 माइनस 36 माइनस 9, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, हटाओ इसको। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है इसे, तो ए का वैल्यू होगा 7, बी का वैल्यू होगा 18 और सी का वैल्यू होगा -9। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं सब, तो एक्स इक्वल टू -18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स -9 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा -18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर क्या होता है 8, 14, ठीक है, हो गया 4, 12, 1 2 3। जल्दबाजी नहीं करनी है कैलकुलेशन में, ठीक है, आराम से करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा गलत हो जाएंगे। ठीक है, देख तो इनको, इनकी कैलकुलेशन आराम से करना है। ठीक है, ये हो गया 9 4 जा 36 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42 कैरी 4 25 हो जाएगा। ठीक है, आराम से करें कैलकुलेशन, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो जाएगा 6 7 576 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, और 576 किसका अंडर रूट होता है ये 14 का तो नहीं होगा, -18 प्लस माइनस, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसका अंडर रूट आएगा ऑफ अंडर रूट 576, ये होता है 24। ठीक है, स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, 10 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, तो हटा देते हैं कैलकुलेशन। तो एक x का वैल्यू आएगा प्लस लेके -18 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 14, ये होगा 6/14 दैट इज 3/7। ठीक है, तो दूसरा x का वैल्यू होगा, इसको x1 बोल देते हैं, ये हो गया x2 -18 -24 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 14, ये हो गया -27 डिवाइडेड बाई -3 हो जाएगा। ठीक है, x2 का वैल्यू हो गया माइनस, ओके, और x1 का क्या वैल्यू है 3/7। तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए इसके, जीरोस क्या है 3/7 कोमा -3। अब हमें बताना है राइट ए पोलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो इस वाले पोलिनोमियल के क्या जीरोस होंगे ट्वाइस होंगे पहले वाले के, तो इसका ट्वाइस कर दो, ये हो गया 6/7 कोमा -6। ठीक है, जीरोस हमें पता है तो हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, लास्ट टू लास्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 6/7 -6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6/7 टाइम्स -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, जाएगा 6/42/7x माइनस 36/7 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 42 और 6 36/7 x माइनस 36/7 इक्वल, ये होगा हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p x y is equidistant from the points a and b। मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, ये एक पी एक्स वाई है, एक पॉइंट ए है ये 3,5, एक दूसरा पॉइंट है पी 7,1। तो जो
पी ए है वो पी बी के इक्वल है, ठीक है। तो हमें एक्स वाई में रिलेशन बताना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये होगा x-2 होल स्क्वायर, नहीं x-2 नहीं होगा, इसको हम लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा। x-7 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करना है पहले। ये होगा 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएंगे सब, बाकी सबको कोलैब कर लो। पहले एक्स को कर लेते हैं, इधर है -6x और ये है 14 - 14x, ये हो जाएगा -6x प्लस 14x, ठीक है। y को कर लेते हैं, तो ये इधर है -10y और उधर है +2y। अब कॉन्स्टेंट्स को देख लेते हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स इधर लेके आ जाते हैं। ये 49 है और ये 1 है तो 50 हो जाएगा, और उधर क्या, ये हो जाएगा 34, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 14 में 6 गए, 8 बचेंगे, तो ये होगा 8x माइनस 10y प्लस 2y कितना होगा -8y इक्वल टू, और ये कितना होगा 16, ठीक है। 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2। रिलेशन क्या आ गया एक्स वाई में, द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। आगे क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। ए कहीं इधर है 3,5 और बी यहाँ कहीं है 7,1, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई व्हिच आर इक्विडिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम ए एंड बी। तो ये तो हमने निकाल लिया, ए और बी से कौन इक्वल डिस्टेंस पर है, पी एक्स वाई, ठीक है। और जब हम पी एक्स वाई को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंडिविजुअली प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, वाई पर मिलेगा हमें, वाई पर क्या होता है x0, और वाई का क्या वैल्यू होगा मैं डाल दो ना, एक्स को 0 पुट किया तो वाई आया -2। एक तो ये पॉइंट होगा जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और एक दूसरा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, कौन सा, तुम वाई 0 कर दो तो ये होगा 2,0। ये दो पॉइंट होंगे जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं पी क्यू। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था इसमें, बाकी तो ये आसान था। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। हम 1/sin ए में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होगा 1/sin ए, ये हो जाएगा sin ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/sin ए। नहीं, यहाँ भी तो आएगा 1/sin ए। कुछ नहीं समझ में आए ना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में, तो जो भी गिवन है उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक होती है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1 + sin, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या है, ये
और हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। फॉर्म ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस साइन ए टाइम्स 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, फ्री के नंबर हैं तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन अ सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, सब एनसीईआरटी से हैं। तो साइन 2a प्लस बी इक्वल टू साइन 60, ऐसे लिख देंगे इसको। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और tan a प्लस 2b इक्वल टू tan 45 क्या होता है, 1। इसको ऐसे लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से मिलेगा हमको a प्लस 2b इक्वल टू 45 डिग्री। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लेना, ए बी आ जाएगा, और ए बी का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें कोई एंगल मिलेगा, फिर हम कोट बता सकते हैं उसका। कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये होगा 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस 4b इक्वल टू 60 माइनस 90। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस बी इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। बी का वैल्यू हो गया 10 डिग्री, ठीक है। बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, वी गेट 2a इक्वल टू 50 डिग्री, तो ए का वैल्यू होगा 45 डिग्री, ठीक है। ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो कोट ऑफ 4 टाइम्स ए का वैल्यू क्या है 45 डिग्री माइनस 7 टाइम्स बी का वैल्यू क्या है 10। तो सॉल्व कर लेते हैं। कोट ऑफ ये होगा 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा कोट 110 डिग्री, ठीक है। कोट 110 डिग्री क्या होता है, ये हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम्म देखो, कोट 110 होता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ये तो 11th में आता है, ये हम निकाल ही नहीं सकते 10th क्लास में। तो ये हम इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 4 कॉन्सेप्ट चाहिए जो 11th क्लास में आते हैं, ठीक है? तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम आर पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये टेंजेंट्स हैं और इसका सेंटर ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी है, टच इज द सर्कल एट सी, इस सर्कल को सी पे टच कर रही है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम एट बी। और इसको ए पे कट कर रही है, इसको बी पे कट कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ए ओ बी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ये हमें 90 डिग्री करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ठीक है। और मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चैप्टर सर्कल, ठीक है, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो उसमें कैसे करते थे हम, पहले इसको ज्वाइन करना है हमें। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको प्रॉपर तरीके से, ज्वाइन ओ एंड सी, ठीक है। इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, ये एंगल 2, ये 3, ये 4। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 वुड बी 90 डिग्री, ठीक है। एओबी क्या है, एंगल 2 एंगल 3 तो है, तो हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है।
इसका प्रूफ देखते हैं आप। प्रूफ में हम क्या करते थे इसके, सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल लेना है, सॉरी ये पार्ट कंसीडर करना है, फिर ये वाला कंसीडर करना है, ठीक है। कलर अलग कर देता हूँ मैं, पहले ये फिर ये, ठीक है, सेम ही हो गया। एनीवे तो हमने लिया ट्रायंगल, पहले हमने लिया क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला, ये वाला, ओ पी ए सी, ओ पी ए सी, ठीक है। इसमें हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है हमें, ठीक है। तो ये पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी ए, इसको नहीं ऐसे लेते हैं इसको, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ, ये वाला, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला सी ओ ए, ठीक है। तो इसमें ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है, ठीक है, पहला चीज तो ये मिल गया हमें। और और क्या चीज है इसमें, हाँ देखो, पी ए इक्वल टू, पी ए इक्वल टू सी ए है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ए पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। जब भी हम सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ क्या होता है, का लेंथ होता है इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है एक्स। हमने इस सर्कल पर ये दो टेंजेंट ड्रॉ करी बी पॉइंट से, ये होगा ए बी, तो ये पी ए इक्वल टू पी बी होता है, ठीक है। तो के अकॉर्डिंग पी ए इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, दूसरी चीज हमें ये मिल गई। और क्या है, हाँ देखो, ओपी और ओसी ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओपी इक्वल टू ओसी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ट्रायंगल पी ओ ए एंड, सॉरी इसको हम आगे कर रहे हैं, ट्रायंगल पी ओ ए सिमिलर है ट्रायंगल किसके, सी ओ ए बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ ए इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के, ठीक है। इट मीन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, ओके। अब हमें कंसीडर करना है ये वाला क्वाड्रिलेटरल ओ सी बी क्यू, ये वाला, ठीक है। और फिर हमें ये इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, और ये भी बता दूं मैं, ये दोनों ट्रायंगल्स भी ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ही सिमिलर होंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिमिलरली वी विल गेट, क्या, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। बीच के स्टेप्स मैंने नहीं करे, उन्हें मैं होमवर्क दे देता हूँ। सिमिलर है, सिमिलर है पहले वाले के, ठीक है। जैसे हमने ये प्रूफ किया था, इसी तरह हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं और वी विल गेट, और हमको रिजल्ट मिलेगा एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है। बीच के स्टेप्स मैंने नहीं लिखे, उन्हें आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। तो ये दो इक्वेशंस मिल गया। अब देखो पी ओ क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और एंगल इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स, इट मीन्स एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। हमें चाहिए एंगल टू प्लस एंगल थ्री 90 डिग्री, ठीक है।
मतलब हमें 1 और 4 को गायब करना है। और 1 और 4, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हमारा हेंस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, फ्री के नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन दैट sin theta plus cos theta equal to x, prove that sin 4 theta plus cos 4 theta equal to 2 minus x square minus 1 whole square divided by 2, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, sin 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल टू, नहीं आगे, इसमें हम क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको या तो कोस में कन्वर्ट कर लो पूरे को, या इसे साइन में कन्वर्ट कर लो। क्या करते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो कोस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा साइन पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें हम एक्स का वैल्यू रख देते हैं इस वाले रिलेशन से, 2 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, एंड देन इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा टाइम्स कोस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब, ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको कहाँ प्रूव करें, इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन पावर 4 थीटा, ठीक है। सेम आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। थैंक यू। ये आज के पीपीटी में सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने पूरे कर लिए। तो सभी क्वेश्चंस बहुत आसान थे, सभी एनसीईआरटी बेस्ड पे, सभी एनसीईआरटी से थे, ठीक है। कुछ ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा नहीं थे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल देन, बाय।